आज हम बात करेंगे बहुजनों के अपमान पर। सोचिए, आज़ाद भारत की किस तरीके से जातिवादी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जातिवाद की जड़ें भारत में अभी भी कितनी मजबूत हैं। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाना चाहते हैं, देश विदेशों में जाके बुद्ध का गुणगान करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जब भारत में बात आती है तो सोचिए, जाति के आधार पर ही तमाम लोग जो हैं वो सब काम को करते हैं, चाहे न्याय की प्रक्रिया हो, चाहे किसी को न्याय देने की प्रक्रिया हो। किस तरीके से लगातार जातिवाद के आधार पर बहुजनों को अपमानित किया जाता है, ये तो आप लगातार देखते ही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब संवैधानिक पदों पर मौजूद एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिजन बस्ती में मैं गया था और वहां पर दीप जलाए। ये शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बैन किया हुआ है। उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये भाषा आप खुद ही सुन लीजिए। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। तो सुना आपने किस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री बहुजनों का अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, और सोचिए इनके शब्दों में जातिवाद है। ये क्या खाक इंसाफ करेंगे? किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार होता रहता है और उन लोगों को मरने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। वहीं कोई विशेष जाति के लोगों पर अगर कोई हमला होता है या कहीं पर मारे जाते हैं तो उनके परिवारजनों को रातों रात योगी जी से मिलवाया जाता है, उनको मोटा मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा, दलितों को हरिजन कहकर ये किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि असंवैधानिक शब्दों को बोलना भी कितना बड़ा जुर्म है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही इस शब्द की आलोचना कर चुकी हैं कि अगर दलित हरिजन है तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं। सूरज बौद्ध इस पर लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, हरिजन शब्द एससी समुदाय के लिए गाली है। अगर एससी लोग हरिजन यानी ईश्वर की संतान हैं तो बाकी सब क्या शैतान की औलाद हैं। आज़ादी के 78 साल बाद भी हरिजन बस्ती का होना संविधान को ठेंगा दिखाने के बराबर है। गांधी की गली के नाम पर टोले अथवा बस्ती के नाम पर बंद होने चाहिए। योगी जी मंच से सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं दलितों की, हरिजनों की बस्ती में गया। असल में ये शर्मिंदगी की बात है राम राज्य के लिए, ये शर्मिंदगी की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, ये शर्मिंदगी की बात है भाजपा सरकार के लिए, शर्मिंदगी की बात है डबल इंजन की सरकार के लिए, क्योंकि विकसित भारत बनाने की कगार पर इस देश को ले जाने वाले देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी भी दलित बस्तियों को हरिजन बस्ती कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये किस ओर जा रहा है विकास? क्या यही है उत्तर प्रदेश का विकास? और सोचिए, अयोध्या के सांसद अवधेश पासी का भी बड़ा अपमान हुआ है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं को नहीं बुलाया जाता। देश के राष्ट्रपति का अपमान किया जाता है। मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे मंदिर में प्रवेश करने को लेके हो, चाहे किसी विशेष त्योहार पर दीप महोत्सव मनाना हो, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, जाति के आधार पर आप भले ही संवैधानिक पद के आधार पर इस देश के राष्ट्रपति तक बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, चीफ जस्टिस बन जाइए। हालांकि चीफ जस्टिस अभी नहीं बन सकते हैं क्योंकि कोलोजियम सिस्टम जैसी प्रणाली से जज की भर्ती होती है। लेकिन योगी जी की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि कितने जातिवादी लोग जो हैं वो सत्ता में बैठे हैं। और इसके बाद ये दूसरी तस्वीर देखिए, इनका नाम है आकृति मिश्रा, राजस्थान के गायक और कलाकार हैं। इन्होंने एक भजन गाया और दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी कर उनको अपमानित किया। बहुजन समाज में भारी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे लोग जो इस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, असंवैधानिक टिप्पणी कर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, असल में ये वही लोग हैं जो महीन तरीके से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और मुंह में राम बगल में छुरी रखने का काम करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं, और जब बात आती है दूसरों को संवैधानिक अधिकारों को बचाने की तो ये तमाम लोग सिर्फ एक विशेष जाति के नाम पर एक गुट बनाकर विशेष लोगों को गाली देने का काम करते हैं।
मुकेश मोहन लिखते हैं, ये कोई राजस्थानी सिंगर है, मंच पर चढ़कर पूरे दलित वर्ग को गाली दे रहा है। मजेदार बात है कि इसको सुन रही ऑडियंस भी दलित है, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इसका कारण क्या हो सकता है? जब तक आप इनके ऑडियंस बने रहेंगे, जब तक आप ऐसे जातिवादी लोगों के, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, जब तक आप इनको सरेआम सुनते रहेंगे, ये आपके जाति के नाम पे आपकी सरेआम धज्जियां उड़ाते रहेंगे। इसका एक ही तरीका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और जो आपको जाति सूचक शब्द बोलकर गालियां दे उसके खिलाफ कठोर कानूनन कार्रवाई की मांग कीजिए। राजस्थान की गायक कलाकार आकृति मिश्रा भजन के दौरान दलित समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं। इस प्रकार सार्वजनिक मंचों से जाति का अपमान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैशटैग आकृति मिश्रा को गिरफ्तार करो, इस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है, लेकिन जातिवाद कब खत्म होगा? जातिवाद के आधार पर लगातार तमाम ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसमें वर्गीकरण लागू होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग शिक्षित हो चुके हैं, उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस बात की गारंटी चीफ जस्टिस नहीं देते हैं कि जातिवाद अभी भी क्यों कायम है। जातिवाद के आधार पे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूंछ नहीं रखने दिया जाता। मंचों से कलाकार जाति सूचक शब्द बोलकर एक समाज को गाली देने का काम करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई मामूली पद नहीं, मुख्यमंत्री की ये भाषा है कि मैं एक हरिजन बस्ती में गया और वहाँ पर किस तरीके से मैंने दिवाली मनाई। अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। असल में उन्होंने संविधान को सरेआम ठेंगा दिखाने का काम किया है। राजस्थान की गायक कलाकार आकृति मिश्रा द्वारा भजन के दौरान दलित समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। हैशटैग आकृति मिश्रा को गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मनोज यादव है SP प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाया है कि एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होगी तो सोचिए जातिवाद अपनी चरम सीमा पर होगा। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं किस तरीके से पुलिस की कस्टडी में दलितों की जाने जा रही हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब पावर पर बैठा व्यक्ति की ही सोच जातिवादी होगी, बाकी लोग जातिवाद बढ़ाएंगे कि ख़त्म करेंगे, ये आप खुद सोचिएगा। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक और आपराधिक है। इस शब्द का इस्तेमाल करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आपराधिक साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। तो मनोज यादव ने योगी आदित्यनाथ पर ST/SC एक्ट की मांग की है, और इसके बाद ST/SC एक्ट का जो लोग विरोध करते हैं असल में वही जातिवादी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, सोचिए ST/SC एक्ट होने के बाद, आज़ादी के 76 साल बाद भी ये लोगों के दिमाग से जाति नहीं जा रही है। जब संविधान नहीं था तब क्या हाल होता होगा। हम पिछली बातों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज के चीज़ों को देखें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश के एक विशेष राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा है, वो कैसे दलितों का अपमान कर रहे हैं। आकृति मिश्रा भजन गाया गया, दलित समाज पर अभद्र टिप्पणी है। आकृति मिश्रा पर ST/SC एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी की मांग करें। और ये हरिजन बस्ती क्या होता है? दलित समाज को अपमानित किया है, इसके लिए योगी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि माफ़ी नहीं, बाकायदा कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का भी बड़ा ट्वीट आया। चुनावी रैलियों में कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग में उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आया? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने को मना किया था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करने पर इस पर रोक लगाई थी। यहाँ पर माननीय मंत्रालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था।
इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या निर्णयों की जानकारी नहीं? क्या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करने कर दलित समाज को अपमानित कर रहे हैं? जब गांधी जी अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया था, इसको अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बताइए कि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग किसके जन हैं और इनको किसने जना है? हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही इस बात को बोल चुकी हैं कि असंवैधानिक शब्दों को बोलना बंद कीजिए। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संविधान पढ़ना चाहिए। संवैधानिक पद पर आना बड़ी बात नहीं, संविधान को बचाए रहना, संविधान के मूल्यों को बचाए रहना, संवैधानिक मर्यादा में रहना और एक सीएम को किस तरीके से शब्दों का चयन करना चाहिए ये बेहद ज़रूरी है। और औरैया में दिवाली के रात चली गोली, दलित युवक की मौत, आक्रोशित लोग। सदर कोतवाली क्षेत्र नरोत्तमपुर में गुरुवार देर रात को दलित युवक को गोली लगने से मचा हड़कंप। सोचिए किस तरीके से दलितों की आए दिन जाने जा रही हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ जी दलितों पर टिप्पणी कर विशेष समुदाय के लोगों का अपमान कर बुरी तरह फंस गए हैं। ये उनका मास्टर स्ट्रोक है या चुनावी स्टंट। एक तरफ तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी ओर वो हरिजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को किस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और बाकी लोग, अगर दलित हरिजन हैं तो बाकी लोग किसके जन हैं? इसका जवाब भी योगी जी से पूछा जाना चाहिए। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।